अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बलारे पंजवानी। फर्स्ट है मैथमेटिक्स एमसीक्यूज की सीरीज ही कंटिन्यू है। लास्ट में चैप्टर नंबर 8 के एमसीक्यूज किए थे, आज हम चैप्टर नंबर 9 की करेंगे। तो चैप्टर नंबर 9 के सबसे पहले एमसीक्यूज है एफ इफ 2x माइनस 5 इज बिगर देन इक्वल टू 3 देन इट्स सॉल्यूशन सेट इज डैश। तो सॉल्यूशन सेट बताना है, सिंपल इसको सॉल्व करना है और उसमें x की वैल्यू निकालनी है, फिर सॉल्यूशन सेट बताना है हमें। तो सिंपली सॉल्व करते हैं इसको, बहुत आसान सा सवाल है, तो मुश्किल नहीं है इसके अंदर। तो सिंपल हमारे पास 2x माइनस 5 है, माइनस का 5 जब इक्वल टू के वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा। अभी हम सपोज करेंगे इक्वल टू है, -5 इक्वल टू के वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 5 + 3 क्या होता है 8। ठीक है, 2 को वहाँ जाके डिवाइड कराऊंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8/2। तो आंसर आ जाएगा मेरे पास x इज बिगर एंड इक्वल टू 4। ठीक है, इक्वल टू सब डिवीजन के लिए मैंने डाला था। तो कंडीशन क्या बन गई, x इज बिगर देन एंड इक्वल टू 4, मतलब x की वैल्यू बड़ी है और बराबर है 4 के। जब इक्वल टू साइन होता है इसका मतलब ये है कि 4 भी इंक्लूड है सॉल्यूशन सेट में। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर 4। अब एक्स की वैल्यू बड़ी भी है तो 4, 5 देन सो ऑन चलती रहेगी वैल्यू। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी डन। सेकंड पार्ट में मूव करते हैं। क्वेश्चन सेकंड हमारे पास है 4x माइनस 3y इक्वल टू 8 इज द कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ एन इनइक्वालिटी 4x माइनस 3y इज लेसर देन इक्वल टू 8 देन इट्स x इंटरसेप्ट। चैप्टर नंबर 9 अगर आपने प्रॉपर्ली इसको पढ़ा है तो आपको पता है x इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं। सिर्फ निकालना बहुत सिंपल है, हमारे पास x इंटरसेप्ट निकालना है तो ये इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है, इस इक्वेशन में हम अगर y की जगह 0 पुट कर दें तो 3 0 0 हो जाएगा। तो 4x बराबर हो जाएगा 8 के। 4 को वहाँ जाके डिवाइड कराएंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो ये आपका आंसर आ गया। जब वो y इंटरसेप्ट कहता है तो x की जगह 0 पुट करते हैं। यहाँ पर x इंटरसेप्ट है, हो सकता है वो सवाल आपको चेंज भी कर दे, तो ये चीज़ें गो थ्रू होनी चाहिए। थर्ड हमारे पास है x इज बिगर देन 5। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान सा है। x की वैल्यू यहाँ पर कंडीशन है x इज बिगर देन 5, इक्वल टू का साइन नहीं है। जब इक्वल टू का साइन नहीं होता तो हम राउंड बनाते हैं, इस तरीके से बनाते हैं कि राउंड ब्रैकेट्स, मतलब x की वैल्यू बड़ी है तो 5 कॉमा इन्फिनिटी, कितनी बड़ी ये नहीं पता इसलिए इन्फिनिटी लिखेंगे। तो ये आपका आंसर होगा। जब इक्वल टू का अगर साइन, फॉर एग्जांपल इक्वल टू का साइन होता तो मैं इससे रेक्टेंगल फॉर्म में ये ब्रैकेट ओपन करता और फिर इस तरीके से इसका फाइनल आंसर होता। ठीक है, ये बात याद रखें, जब इक्वल टू का साइन होगा तो हमें इस तरीके का रेक्टेंगल फॉर्म वाला ब्रैकेट ओपन करना होता है, और अगर इक्वल टू का साइन नहीं होता तो हम राउंड ब्रैकेट से करते हैं। ठीक है, फोर्थ वाला है, अब बहुत सारे एमसीक्यू इसके अंदर ऐसे हैं जो बेसिकली डेफिनेशन टाइप है, जो आपको एक तरीके से याद ही करना है। लीनियर प्रोग्रामिंग इज सेट टू ऑब्टेन बेस्ट सॉल्यूशन, ऑप्टिमल सॉल्यूशन, मतलब बेस्ट सॉल्यूशन निकालता है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। शुरू में ही आपको इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी बुक में। द लीनियर प्रोग्रामिंग सेट टू बी ऑब्टेन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। आगे मूव करते हैं। फिफ्थ के सॉल्यूशन स्पेस ऑफ द लीनियर इनइक्वालिटी 2x प्लस 3y इज ग्रेटर देन लेसर देन 6 इंक्लूड। अच्छा, बेसिकली यहाँ पर सब थोड़ा इसका प्रोसेस है सॉल्व करने का, हमें बताना है कि कहाँ पर लाई कर रही है पॉइंट्स। तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा। 2x प्लस 3y इज लेसर देन 6, अगर मुझे x इंटरसेप्ट निकालना है, ठीक है, x इंटरसेप्ट निकालना है, x इंटरसेप्ट का मतलब है y की जगह 0 पुट कर दो। तो जब y की जगह 0 पुट कर दूंगा तो ये हो जाएगा 2x, यहाँ पर मैं इक्वल टू 2x इक्वल टू 6, तो वहाँ x की वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है, इसी तरीके से y इंटरसेप्ट निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, x की जगह 0 पुट कर देंगे और y की वैल्यू आ जाएगी 2। ये आप सॉल्व करके देख सकते हैं, बहुत सिंपल सी चीज़ है। अब होगा क्या, अब अगर मैं इसके ग्राफ बनाऊंगा तो कुछ इस तरीके से बनेगा। x की वैल्यू 3 है और y की 2 है, तो मैं ऐसा सपोज कर रहा हूँ कि ग्राफ की लाइन इस तरीके से बन रही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ अभी ये। अब ये जो इक्वेशन है इसकी कंडीशन भी चेक करनी है, ट्रू आ रही है कि फॉल्स आ रही है। ट्रू फॉल्स कैसे चेक करते हैं, 2x प्लस 3y इज लेसर देन इक्वल टू 6 है। तो अगर हमें ट्रू या फॉल्स चेक करना है कंडीशन को तो हम ओरिजिन मतलब x और y की जगह 0 पुट करते हैं। तो 2 0 0 3 0 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब 0 इज लेसर देन एंड इक्वल टू 6। तो ये कंडीशन ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू होती है तो टूवर्ड्स द ओरिजिन, ये जो लाइन बनी है ये टूवर्ड्स द ओरिजिन जाएगी, तो हम ये पूरा एरिया शेड करते हैं। ये आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा चैप्टर, अगर आपने 9 पढ़ा है तो आपको ये कॉन्सेप्ट आता होगा। तो इसका आंसर ऑल पॉइंट ऑन या बिलो द लाइन, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि इसके सारे पॉइंट जो है या तो उस लाइन के ऊपर है या तो बिलो, क्योंकि नीचे की तरफ आपकी सारी शेडिंग बन रही है इसलिए बिलो। तो इसका आंसर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सिक्स वाला हमारे पास है इफ एफ एक्स 4 5x
5x plus 4y is an objective function and the corner point of the feasible region are, कॉर्नर पॉइंट्स मुझे दे दिए गए और मुझे क्या मैक्सिमम मालूम करना है। तो ये कॉर्नर पॉइंट्स एक एक करके हम पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर। तो 5,4 से ऑब्वियस ही बात है आपका बिगर मैक्सिमम वैल्यू आएगी। जब आप 5 पुट करेंगे तो 5 5 25, 4 पुट करें 16, तो ये बच जाएगा 41। तो 5,4 से आपके पास मैक्सिमम वैल्यू है, इसलिए इसका आंसर 5,4 है। 7 dash are the entities whose value are to be determined from the solution of LP प्रॉब्लम, मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो डिसीजन वेरिएबल होते हैं जो एंटिटीज होती हैं, इसे डिटरमाइन करते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। 8 वाला डैश स्पेसिफाई द ऑब्जेक्टिव और गोल ऑफ सॉल्विंग द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ऑब्जेक्टिव फंक्शंस होते हैं जो स्पेसिफाई करते हैं ऑब्जेक्ट और उसका गोल सॉल्व करने के लिए लीनियर प्रोग्रामिंग। 9th वाला कंस्ट्रेन आर, इसका आंसर कंस्ट्रेन है। कंस्ट्रेन आर द रिस्ट्रिक्शन और लिमिटेशन इम्पोज ऑन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, जैसे मैंने बताया काफ़ी इसमें लर्न करने वाले, याद करने वाले। सॉल्व वाले जो थे मैंने आपको सॉल्व करके सारे दिखा दिए। अब ये सॉल्यूशन वाले ज़्यादा नहीं है इसके अंदर। इसी तरीके से हमारे पास अब आता है 10th, द रीजन ऑफ द सॉल्यूशन इन लीनियर प्रोग्राम प्रॉब्लम इज डैश। जो रीजन होता है उसको कहते हैं फीजिबल रीजन। ठीक है। 11 in a case of dash constraint the feasible region in a straight line, जब straight line होता है equal to, in a case of equal होता है जब straight, तो जो feasible region होता है straight line में होता है। 12 वाला हमारे पास कंडीशन ax plus b is lesser than equal to 0, a comma b x belongs to r is called a linear inequality। linear inequality हमारे पास इक्वेशन है। ठीक है। a point of a solution region where two of its boundary line intersect, अच्छा, पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन रीजन वेयर टू ऑफ इट्स बाउंड्री लाइन इंटरसेक्ट इज कॉल्ड कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट्स हम निकालते हैं, बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। ठीक है। फॉर एग्जांपल ये इंटरसेक्ट करे तो ये हमारे कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने जरूर चैप्टर के अंदर कॉर्नर पॉइंट्स पढ़े होंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए होंगे। द सॉल्यूशन 14, द सॉल्यूशन ऑफ रीजन ऑफ इनइक्वालिटी रिस्ट्रिक्शन टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज कॉल्ड feasible region। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है हमारे पास feasible region। लास्ट टू द फंक्शन विच इज टू बी मैक्सिमम मिनिमम इज कॉल्ड डैश, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहलाता है जब मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन की बात है। द feasible solution which maximum minimum the object function is called optimal solution। तो ऑब्जेक्ट फंक्शन जो कहलाता है वो ऑप्टिमल फंक्शन कहलाता है। तो आई होप ये क्लियर होगा। चैप्टर 9 के एमसीक्यूज काफ़ी आसान है, कुछ लर्निंग वाले हैं, सॉल्यूशन वाले काफ़ी कम है। तो लर्निंग वालों में ये है जैसे कुछ डेफिनेशंस वगैरह हैं उसमें ये कि उसमें कुछ चेंजेस नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे कि जो डेफिनेशंस वगैरह थी जो हमें कंस्ट्रेंट, फीजिबल रीजन, इक्वल टू लीनियर इक्वालिटी, इसमें कुछ चेंजेस नहीं हो सकती, एग्जैक्टली सेम आपके पास आएंगे जैसे। हाँ, जो सॉल्यूशन वाले होते हैं उसमें चेंजेस हो सकती हैं, ऑब्वियसली बात है, वैल्यूज चेंज कर दी जाती हैं या और कुछ भी थोड़ी बहुत वैल्यूज को चेंज कर दिया जाता है या ऑप्शन चेंज कर दिए जाते हैं, तो इसमें चेंजेस हो सकती है सॉल्यूशन वाले। बाकी सारी चीज़ें एक्जैक्टली वैसी ही रहेंगी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को चैप्टर भी क्लियर होगा। अगर फिर भी आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट के अंदर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट चैप्टर को मूव करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।